हेलो। देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज। ओके, जो चैप्टर नंबर 1 था रासायनिक अपक्रिया एवं उनके समीकरण, उसकी आज हम लोग इस एक्सरसाइज करेंगे। ओके, न्यूमेरिकल्स जितने भी हो पाएंगे पहले चैप्टर में केमिस्ट्री के। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बताया गया तप्त निकिल चूड़ की उपस्थिति में एथिलीन तथा हाइड्रोजन की अपक्रिया क्या कहलाती है। इसे छोड़ा लार्जर करते हैं एंड देन करते हैं। ओके ओके, अब आई थिंक सही से दिख रहा होगा, है ना। तो क्या बताया गया क्वेश्चन में, बताया गया कि तप्त निकिल चूड़ की उपस्थिति में एथिलीन C2H2 हाइड्रोजन से क्रिया करके H2 क्या बनाती है। देखिएगा ये बना देती है C2H6, मतलब एथिलीन जो है किससे रिएक्शन करती है, हाइड्रोजन से। बनाती क्या है, एथेन। रिएक्शन कौन सी हो गई, योगात्मक अपक्रिया, राइट। अगर सेकेंड देखा जाए तो सेकेंड क्वेश्चन इसी प्रकार के दिए गए हैं, तो उसमें भी जरा सही से देखते हैं। देखिए पहले लार्जर कर लेते हैं एंड देन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले साइज बढ़ाने की बात है तो साइज बढ़ा लेते हैं ताकि क्वेश्चन अच्छे से हो जाए। ओके, अब सही है, क्वेश्चन भी दिखेगा और वो काम भी बता देगा। देखिए क्वेश्चन बताया गया, इसमें क्या बताया गया कि जब कॉपर सल्फेट विलयन में, कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 में किसका, लोहे का Fe का टुकड़ा जा डाला जाता है तो क्या बनता है। ये यहाँ पे आ जाता है, ये यहाँ पे आ जाता है, क्या बनेगा FeSO4 और प्लस CO। बताया गया ये रिएक्शन कौन सी होगी, तो बताते हैं आपको। अगर ऐसा है तो ये रिएक्शन जो बनती है ये प्रतिस्थापन अपक्रिया बन जाती है। कौन सी बन जाती है, प्रतिस्थापन, मतलब इसे क्या बोलते हैं, कौन सी अपक्रिया कहते हैं, प्रतिस्थापन अपक्रिया कह रहे थे, ठीक है। फिर ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन दे रहा, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बताया, अमोनियम क्लोराइड को, किसको, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर ये NH3 और HCl बनाती है, और पुनः ठंडा करने पर अमोनियम क्लोराइड बना देती है। ठंडा करते हैं, है ना, तो क्या बना देती है, फिर से अमोनियम क्लोराइड बना देती है ठंडा करने पर, राइट। ये रिएक्शन है, राइट। अगर ऐसा कुछ होता है जैसे कि अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है, और जब फिर से ठंडा करते हैं तो ये फिर से अमोनियम क्लोराइड बना देती है। ये अपक्रिया क्या कहलाती है, ये पूछा गया। तो क्या बताएंगे, ऐसी अपक्रियाएं जो होती हैं जो दोनों साइड में हो जाए। पहली बात तो ये ऊष्मा के साथ, मतलब ठंडा करने पर इसे जब गर्म करते हैं तब इसमें ब्रेक हो रहा है, गर्म कर रहे हैं तो किसमें ब्रेक हो रहा है, इन दोनों में। और जब ठंडा करते हैं तो इसमें फिर से बंध रहा है, मतलब ऊष्मा देते हैं और उसमें वियोजन। तो ये अपक्रिया कौन सी हो गई, उसमें वियोजन अपक्रिया हो गई, ये वाली, राइट। आगे आता है निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया उत्क्रमणीय नहीं है। ओके, तो जरा देखिए बताते हैं कौन सी है कौन सी नहीं है। जैसे कि जिसमें दोनों का सिंबल है, ये तो देखो उत्क्रमणीय है, ये भी उत्क्रमणीय है, ये भी है, ये उत्क्रमणीय नहीं है। ओके, तो कौन सी अपक्रिया उत्क्रमणीय नहीं है, तो इसमें क्या बताओगे कि ये जो अपक्रिया है नंबर 4, ये उत्क्रमणीय अपक्रिया नहीं है। ओके, चूंकि उत्क्रमणीय अपक्रिया का जो सिंबल होता है वो उत्क्रमणीय का सिंबल कौन सा होता है, ऐसे वाला, ये उत्क्रमणीय का होता है। और एक ही साइड जाए तो अनुत्क्रमणीय का होता है। ओके, तो ये कौन सी अपक्रिया है, ये है अनुत्क्रमणीय, याद रहेगा आपको। ओके, फिर आगे नंबर आता है 5th नंबर, निम्न में से
उभय अपघटन अपक्रिया है। उभय अपघटन अपक्रिया, देखो उभय अपघटन अपक्रिया वो अपक्रिया होती थी जिसमें एक कोई पदार्थ दो या दो से अधिक हल्के पदार्थों में टूट जाता था। मतलब ऐसी अपक्रियाएं जिसमें कोई एक यौगिक किन्हीं दो हल्के यौगिकों में टूट जाता है, क्या उभय अपघटन अपक्रिया कहलाती थी। तो ये तीसरा है, देखो एक यौगिक है NH4Cl एक ही कंपाउंड है, फिर NH3 और HCl में ब्रेक हो जाता है, राइट। फिर इसके बाद नंबर आता है 6 में पूछा गया निम्न में से कौन सी उभय अपघटन अपक्रिया नहीं है। देखो उभय अपघटन अपक्रिया जिसमें एक कोई एक से अधिक में टूट जाए, तो देखो उभय अपघटन नहीं है ये पूछा गया। तो देखो इसमें तो लग रहा है ये वाली जो है ये उभय अपघटन नहीं है, नहीं है, याद रहेगा। चूंकि उभय अपघटन में क्या हो रहा था, ये ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया हो जा रही है। ये कौन सी है, ये जो NH4Cl वाली है, इससे पहले ऊष्मीय वियोजन थी। ये कौन सी है, ऊष्मीय वियोजन है, ऊष्मीय वियोजन है, अपघटन नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या है, ऊष्मीय वियोजन है, अपघटन नहीं है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखो पढ़ा था, कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे देखो ऊपर पड़ा है। पर इसे गर्म करते तो NH3HCl में ब्रेक होता है, ठंडा करोगे फिर से यही आ जाएगा, मतलब उसमें वियोजन आएगी, राइट। उभय अपघटन नहीं है ये। आगे देखिए, फिर आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। CuSO4 विलयन में जिंक का टुकड़ा डालने पर विलयन रंगहीन हो जाता है। मतलब CuSO4 विलयन में जब जिंक का टुकड़ा जानते हैं तो विलयन कैसा हो जाता है, रंगीन, रंगहीन हो जाता है। तो ये अपक्रिया कौन सी होगी, 7 नंबर क्वेश्चन है। देखिए किसमें डालते हो, CuSO4 में, किसका टुकड़ा, जिंक का। अपक्रिया क्या हो जाती है, ZnSO4 प्लस CO, है ना। तो क्या बताया इसमें कि विलयन रंगीन हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। ये अपक्रिया कौन सी होती है, तो जरा अपक्रिया तो आपको दिख रही होगी, कौन सी हो गई। ये देखो यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। ये किसमें होता है, प्रतिस्थापन अपक्रिया में। किसमें होता है, प्रतिस्थापन में। तो ये अपक्रिया कौन सी होगी, प्रतिस्थापन। निम्न में से कौन सी ऊष्मा शोषी अपक्रिया, ऊष्मा शोषी मतलब जिसमें एनर्जी पहले लगे, और ऊष्मा छिपी जिसमें निकले, राइट। तो ऊष्मा शोषी देखो इसमें निकलती है, इसमें भी निकलती है, इसमें भी निकलती है, मतलब इधर ऊर्जा होती है इसमें, ओके, इधर ऊर्जा होती है ना, इधर ऊर्जा होती है, निकलती है। अगर निकलती है तो ये तीनों कौन सी हो गई, ऊष्मा छेपी। कौन सी हो गई, ऊष्मा छेपी। लेकिन इसमें क्या होता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में पहले लगती है ब्रेक करने के लिए, ओके। तो किसी को तोड़ने के लिए क्या होता है, एनर्जी लगती है। तो इसे कैसे कहते हैं, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ये कौन सी है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया है, ओके। फिर आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, ओके। तो इन्हें संतुलित करना है, जरा ध्यान से देखिए, अच्छे से करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए, ओके। पहला क्वेश्चन क्या है, BaCl2 प्लस H2SO4 एरो BaSO4 प्लस HCl, ओके। जरा इसमें हम हाइलाइटर को यूज करते हैं, देखिए जो कि ये BaCl2 है। अब जरा इसमें हम एक एक एलिमेंट देखेंगे। तो जब संतुलित करने की बात होती है तो हमने बताया था कि सबसे पहले ज़्यादा जो होता है उसे संतुलित करते हैं। तो जरा देखो ऑक्सीजन O4 है, इधर भी O4 है, तो इधर लिख लो पहले, है ना, दोनों साइड। Cl इधर कितने हैं, ये LHS Cl है, फिर क्या है, Ba है, और क्या है, ये अच्छा है, इतना ही तो है, Cl। LHS साइड लिख ले रहे हैं, LHS में क्या है, Cl Ba 1 है, Cl 2 है, H कितने हैं, 2 हैं, है ना। सल्फर है,
सल्फर 1 है। चलो RHS में आओ, RHS साइड देख लो। RHS में Ba कितना है, 1 है। O कितना है, O देखो इधर भी 4 था, इधर भी 4 है। H कितना है, 1 है। Cl कितना है, 1 है। S कितना है, 1 है। मतलब संतुलित क्या क्या है, O संतुलित है, S भी संतुलित है, Ba भी है। मतलब H और Cl नहीं है तो H और Cl में 2 का गुणा, मतलब यहाँ पे 2 का गुणा, राइट। अब 2 का गुणा तो ये संतुलित हो गई, क्या हो गई, संतुलित। ये 2 का गुणा हो गया, आया कुछ, 2 का गुणा, ओके। तो ये संतुलित हो गए। फिर इसी तरीके से दूसरी और करनी है ना। ये पहली वाली की थी, अब दूसरी करते हैं। अब सेकेंड नंबर जब करेंगे तो सेकेंड में क्या क्या चेंज करेंगे जरा देख लीजिए। सेकेंड में भी सेम तरीके से लिखेंगे, क्या, LHS और RHS, राइट। LHS में क्या क्या है, जैसे एक सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और सल्फर है, इतना ही तो है। तो देखो सोडियम कितना है, 1, LHS में 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 और 4 5। हाइड्रोजन कितना है, 3। यस कितना है, 1। इधर देखो कितना है, राइट हैंड साइड में, यानी आपका 2 है। यस 1 है। यस कितना है, 1 है। ओ कितना है, 4 और 1 5 है। ओ संतुलित है। फिर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ओके। हाइड्रोजन नहीं संतुलित है, यानी संतुलित नहीं है। ऑक्सीजन संतुलित है, सल्फर भी संतुलित है। संतुलित है क्या नहीं, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन। तो ऊपर हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है। तो इनको संतुलित करने के लिए जब करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, जिधर ज़्यादा होता है, यानी इधर ज़्यादा है, इधर यानी ज़्यादा है तो 2 का इधर गुणा कर दो, 2 यानी OH। अब यानी 2 हो गया। O कितना हो गया, 2 और 4 6। इधर कितना है, 4, है ना। अब H कितना है, इधर 2 और 2 4। इधर कितने गुणा कर दो, 2 का, 2 दूनी 4 हो गया। ऐसे ही तीसरा देख लो जरा। अब जरा तीसरा नंबर देख लो, क्या बताया था, जब संतुलित करते हैं तो संतुलित करते के वक्त सबसे ज़्यादा जो होता है उसे संतुलित करते हैं, जो ज़्यादा बार आया होता है ना। तो ज़्यादा क्या आया है जरा देखो। सेकेंड में क्या है, HNO3 है, क्या है, थर्ड में HNO3 है। अब दोनों साइड में देखना, H एक बार है, Ca भी एक बार है, NO3 इधर कितना है, 3 दूना 6, कितना है, 3 दूना 6 और 1 7। इधर कितना है, 2 और 3 5, 2 3 5। इधर कितना है, 2। तो जब संतुलित करोगे तो संतुलित करने के वक्त हम क्या करेंगे, सबसे पहले n देख ले, तो n भी संतुलित नहीं हो रहे, हम 2 का गुणा कर देंगे, राइट। 2 का गुणा करेंगे। अब जरा देखो ये n कितने हो गए, n 2 हो गए, यहाँ पर भी n 2 हो गए। h कितने हैं, 2 और 2 4, तो 2 का यहाँ पे कर दो, 2 2 4, संतुलित हो गई हमारी समस्या, राइट। अगर संतुलित हो गई है तो देख लीजिए बैलेंस है। ऐसे ही अगर फोर्थ नंबर वाली देखें तो फोर्थ में क्या है, H2Cl2 है, 2 का गुणा कर दो, COH का होल ट्वाइस CO2, Ca OH कितने हैं, 2 हैं, O भी 2 हैं, तो 3 2 5 है, लेकिन इधर 2 तो 4 है, ओके। अगर 2 और 2 4 है तो इधर कितने का गुणा करेंगे जरा देख लीजिए। H2O है, CaCO3 है, तो ये हमें लगता है संतुलित है। देखो Ca 1 है, LHS RHS, LHS लिख लो यहाँ पे, यहाँ RHS लिख लो, Ca 1 है और यहाँ पे Ca 1 है। O 1 2 और 2 4, O कितने हैं, 4। RHS में 3 और 1 4। फिर क्या है, हाइड्रोजन,
LHS में 2, RHS में भी 2, बैलेंस। तो ये तो बैलेंस है ना। अब आया निम्नलिखित में से योगात्मक तथा प्रतिस्थापन अपक्रियाएं छाटिए। ओके, तो योगात्मक और प्रतिस्थापन अपक्रियाएं में छाटनी है। तो जरा देखिए, बताते हैं कौन कौन सी योगात्मक है, कौन कौन सी प्रतिस्थापन है। योगात्मक कौन सी होती है? जब दो परमाणु या दो कंपाउंड मिलके किसी एक को बनाते हैं, जैसे 2Na Cl2 क्या बनाया? सिंगल टर्म बनाया। तो ये कौन सी है? योगात्मक है, योगात्मक है। ओके, अगर ये योगात्मक है, एडिशन रिएक्शन है ये। ओके, एडिशन रिएक्शन। अब FeCuSO4 कौन सी है? प्रतिस्थापन है। ये क्या है? ये यहाँ पे आया और ये वाला यहाँ पे आया, तो ये क्या होगा? प्रतिस्थापित हुए हैं यौगिक। तो ये कौन सी है? प्रतिस्थापन अपक्रिया है। ओके, नेक्स्ट देखिए। काशी वाले काशी हैं। ओके, देखिए, अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें क्या है? CH4 और Cl2 है। इसमें क्या हो रहा है? ये इसे हम लिख सकते हैं CH3 और H प्लस Cl और Cl, है ना। तो ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया। कौन सी है? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन। इसमें क्या हुआ? 2 से 1 बना, एडिशन। इसमें भी 2 से 1 बना, कौन सी है? एडिशन। याद रहेगा। अब अगला क्या क्वेश्चन आया? तीसरा, यदि रासायनिक समीकरणों में अपक्रिया अभिकारकों तथा उत्पादों के मध्य ये चिन्ह लगाओ, ये चिन्ह लगा हो तो अपक्रिया किस प्रकार की होगी? देखो, ये चिन्ह लगा है तो उत्क्रमणीय होगी। कैसी होगी? उत्क्रमणीय अपक्रिया होगी। अगर ये ना लगा हो कि ऐसा लगा हो, कैसा? ऐसा। अगर ऐसा लगा हो तो कौन सी होगी? अनुत्क्रमणीय। कौन सी? ये अनुत्क्रमणीय का होता है, याद रहेगा। लाते हैं फोर्थ नंबर, कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम ऑक्साइड। ब्रेक डाउन नाउ। देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बताया? कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे गर्म करने पर ये किसमें बना? CaO और CaCO2। मतलब क्या है? एक यौगिक दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में वियोजित हुआ है ना, या टूटा है। तो इसमें बताएगा कौन सी उसमें वियोजन है और कौन सी उसमें अपघटन है। अगर गर्म करने पर कोई चीज वियोजित हो तो उसमें वियोजन या उसमें अपघटन होगी, है ना। तो जरा इसमें देखिए, ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर इसमें वियोजित हुआ, तो ये कौन सी है? ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन। और ये ठंडा करने पे कैसी हो जाएगी? यही बना देगी। ओके, तो ये ऊष्मीय वियोजन हो गया। NH4Cl क्या है? उत्क्रमणीय अपक्रिया। और जो भी उत्क्रमणीय अपक्रियाएं होती हैं, जरा देखिए क्या बताया। कैल्शियम कार्बोनेट जो है गर्म करने पर CaO और CO2 में वियोजित हो जा रहा है, तो ये ऊष्मीय वियोजन नहीं, ऊष्मीय अपघटन होगी। थोड़ा याद रखना, कौन सी होगी? ऊष्मीय अपघटन। और ये उत्क्रमणीय अपक्रिया के रूप में जो होती है ना, वो होती है ऊष्मीय वियोजन। याद रहेगा। तो ये दूसरी, ये वाली देखो गर्म करने पर है, और ये वाली भी है। और कौन सी है? और ये तीसरा नंबर और देख लीजिएगा, है ना। तीसरा कौन सी अपक्रिया है? इसमें NH4Cl है, जल में घोलने पर NH4 प्लस Cl माइनस आयन दिया है ना। दूसरी और ये चौथी, ये दोनों कौन सी बन रही हैं? देखो, उत्क्रमणीय है
कौन सी हैं? उत्क्रमणीय अपक्रिया हैं। तो ये ऊष्मीय वियोजन है। कौन सी है? ऊष्मीय वियोजन। याद रहेगा, दूसरी और चौथी क्या बना रही है? ऊष्मीय वियोजन बना रही हैं। दूसरी और चौथी अपक्रिया दोनों ऊष्मीय वियोजन बना रही हैं। और ये पहली और पांचवी क्या बना रही हैं? ये ऊष्मीय अपघटन बना रहे हैं। क्या? ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन बना रही है। ओके। अब बची कौन सी है? एक बीच वाली, है ना। ये जो बीच वाली है ये आपकी उत्क्रमणीय अपक्रिया है। उत्क्रमणीय है। ठीक है, याद रहेगा। ये पांचवा तेरा क्वेश्चन देखिए, बताया गया निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छोपी लिखिए। देखो, अगर ऊष्मा इधर माइनस लगा है, माइनस का मतलब इधर जाएगा किस में? हो जाएगा प्लस में। मतलब इधर को इसे उठा के इधर ले आए तो क्या लिखोगे? प्लस 136.8 किलो कैलोरी। और इधर अगर जुड़ता है तो कौन सी है? ऊष्मा छेपी। कौन सी है? ऊष्मा छेपी। अब ये माइनस का है, अगर माइनस का है तो इधर ले आओ। ओके, अगर इधर ले आओगे तो किस में हो जाएगी? इसको इधर ले आओ, इधर ले आओगे प्लस में हो जाएगा। और जैसे ही प्लस में होगा तो कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे जुड़ जाएगा 42 किलो कैलोरी। इसका मतलब ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी। ये माइनस और प्लस का याद रखिएगा, ये चिन्ह जो है एरो वाला ये आपका बराबर के इक्वल होता है। ये कौन सी है? ऊष्मा छोपी। ऊष्मा छेपी। ये कौन सी है? ऊष्मा शोषी। याद रहेगा आप। तो आप समझ में तो आ गया होगा कौन कौन सी है। देखो, पहली ये ऊष्मा छेपी थी, दूसरी ऊष्मा शोषी थी, तीसरी वो फिर ऊष्मा छुपी है, चौथी फिर ऊष्मा शोषी है। ओके, कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, करिए जल्दी से। देखिए आगे अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो क्वेश्चन क्या बताया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बताया गया, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन साफ क्यों किया जाता है? ओके, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इन्हें सही से तैयार करिएगा। क्या बताया? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन साफ क्यों किया जाता है? तो क्या बताया गया? मैग्नीशियम रिबन की ऊपरी सतह वायुमंडल ऑक्सीजन से क्रिया करके, मतलब मैग्नीशियम जो है वायुमंडल में उपस्थित O2 से क्रिया करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, या मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है, जो कि जलता नहीं है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है? जलता नहीं है। क्या होता है? जलता नहीं है। इसीलिए रिबन के जलने से या रिबन के जलने में रुकावट को दूर करने के लिए रिबन से ऑक्साइड की परत को रेगमाल से घिसकर साफ कर दिया जाता है। ओके, मतलब वायु से जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्या कर दिया जाता है? जलने से बचाने के लिए इस पे ऑक्साइड की परत को रेगमाल से घिस कर साफ कर दिया जाता है, जो भी इसके ऊपर ऑक्साइड की परत होती है। ओके, अब अगला क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित अपक्रियाओं को कंप्लीट कीजिए, है ना। चलिए करते हैं, ये तो करते ही हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं। चलिए, क्या बताया? अपक्रिया को संतुलित कीजिए और बनाइए। ओके, तो बनाएंगे, ज़रा देखिए कैसे बनाते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन H2 प्लस Cl2, क्या बनाना है? HCl। ज़रा देखिए, दो दो है, दो का गुणा, पहली हो गई, दूसरी फिर क्या बताया? बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। एरो क्या बनाएगा? बेरियम सल्फेट यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला एरो जो है ये वाला कहाँ पे आएगा? ये वाला यहाँ पे आएगा। ओके, तो क्या बनाया? BaSO4 प्लस AlCl3, है ना। अगर एरो की कंबाइनिंग देखा तो एरो थोड़ा सही से लगाएंगे,
इस टाइप से ज़रा देखिए, इस टाइप से जो बी ए की जगह पे है, बी ए की जगह पे हम किससे लाना चाहते हैं, बी ए की जगह पे इसे लाए, है ना, और एल्यूमिनियम की इसे इंटरचेंज कर दिया। अब संतुलन देख लो, बी ए एस ओ फोर, मतलब एस ओ फोर कितने हैं, 3, तो 3 का गुणा कर दो। 3 का जैसे ही गुणा करोगे तो बी ए कितने हो गए, 3, तो 3 का इधर भी कर दो, 3 बी ए, सी एल कितने हो गए, 3 दूनी 6। ओके, अब एल कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 2 का कर दो, 2AlCl3, संतुलित होगी। ओके, तो कर लीजिएगा, ऐसे ही संतुलन होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो भी बहुत अच्छा है। सोडियम यानी कि जल से अपक्रिया HOH, क्या बनाना है, NaOH और हाइड्रोजन H2। संतुलन देखो तो हम 2 का भाग कर देंगे। ओके, क्या कर देंगे, 2 का भाग, या फिर 2 का गुणा भी करके कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से ये संतुलन हो गया। आगे देखिए फिर क्वेश्चन करते हैं, लिख लीजिएगा, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या क्वेश्चन में बताया गया, क्वेश्चन में बताया गया निम्नलिखित प्रक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलन रासायनिक समीकरण लिखिए। जैसे कि पहला बताया जल में बेरियम क्लोराइड, देखिए क्या बताया गया, जल में बेरियम क्लोराइड, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अपक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट आपस में अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, अब ये प्लस है, अरे कुछ नहीं, इंटरचेंज कर दो, आयन को एक्सचेंजमेंट कर दो, हो जाएगा। जैसे आयन का एक्सचेंजमेंट, इसका इधर, इसका इधर। ओके, क्या बनाएगा, 2NaCl प्लस BaSO4, क्या हो जाएगा, BaSO4। ओके, तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा। ओके, तो ये संतुलन है और इसी टाइप से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का सेकेंड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है, HCl, रिएक्शन करोगे तो H और OH मिलकर क्या बनाएगा, H2O, और N और Cl क्या बनाएगा, NaCl। ओके, तो ये क्या हो गया, संतुलन हो गया, लिख लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर देखिए। फोर्थ नंबर में क्या बताया गया, फोर्थ में बताया गया किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, पदार्थ X का नाम और इसका स्रोत बताइए। अगर सफेदी करने के लिए होता है तो सफेदी करने के लिए ज़्यादातर क्या होता है, चूने का यूज, है ना, तो चूने का नाम क्या होता है, चूने का सूत्र क्या होता है, चूने का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड CO। फिर क्या बताया, ऊपर एक में लिखे पदार्थ X की जल से अपक्रिया कराइए, मतलब CaO की H और OH से अपक्रिया, जल को यही बोलता है, अपक्रिया कराओगे एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, याद रखिएगा, CaOH का फुल राइज मतलब बुझा हुआ चूना बन जाएगा। ओके, फिर अगला क्वेश्चन क्या बताया गया, इसी में नेक्स्ट बताया गया जल के विद्युत अपघटन में एक परत नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। जैसे कि जल के विद्युत अपघटन में एक परत नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। जैसे जब अम्लीयकृत जल है, मतलब जल है एसिडिक नेचर में है, कैसा है, एसिडिक। ओके, इसमें जब रिएक्शन कराते हैं, है ना, या इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, क्या देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करते हैं, जब इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करते हैं तो ये बनाता है 2H2 प्लस O2।
दोनों गैस पास आउट कराता है ना। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन मात्रा से हाइड्रोजन की मात्रा दोगुनी है। इसका मतलब क्या है, जो ऑक्सीजन है O2, मतलब यहाँ पे अगर मोल ऑफ हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, आगे कितने हैं, हाइड्रोजन के मोल इक्वल टू 2 है ना, H2 के। और O2 के मोल देखें कितना है, यहाँ पे 1 है, 1 है। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन H2 O2 से 2 गुना है, से 2 गुना है, राइट। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया, इसे लार्ज कर लेते हैं थोड़ा साइज। ओके, क्या बताया गया, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, किसी कील को, लोहे की कील को, लोहा मतलब या फी की कील को किस में डुबोया, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, तो विलयन का रंग बदल जाता है। ओके, हाँ बदलता है, क्या बनता है, FeSO4 प्लस Cu। इसका मतलब क्या है, हल्का रंग हो जाता है इसका, कैसा हो जाता है, हल्का रंग। इसका मतलब कह सकते हैं कि रंग उड़ जाता है। ओके, अगला क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बताया गया हल्का रंग हो जाता है, इसमें कैसा होता है, हल्का रंग हो जाता है। अगला द्विविस्थापन क्रिया का एक उदाहरण देना है, द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, जैसे कि लेड नाइट्रेट को हम लोग क्या करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करा देते हैं, किसकी, लेड नाइट्रेट की। तो क्या बनता है, ये है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। इसकी मतलब क्या बनेगा, KNO3। ये तो सही है, लेकिन PbI2 बनाएगा, क्यों, क्योंकि Pb पे +2 चार्ज होता है, I पे -1 होता है, तो 2 और 1 तेरे गुणा करोगे, ऐसे PbI2 बनाएगा। वैलेंसी देखो, I कितना है 2, तो यहाँ पे 2 का गुणा, तो यहाँ पे 2 का, तो मतलब यहाँ पे भी 2 का, है ना, PbNO3 का होल ट्वाइस था, ठीक है, बन गया। फिर अगला 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर बताया, निम्न क्रियाओं में अपचयित तथा अपचयित पदार्थों को पहचान कीजिए। मतलब इन क्रियाओं में हमें ये बताना है कौन अपचयित है और कौन सा उपचयित है। चलिए करते हैं भाई, ये भी कर लेते हैं। निम्न क्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों को पहचानना है। चलिए अब क्रिया लिखते हैं, सोडियम O2 एरो क्या बनाया, Na2O, बैलेंसी भी लिख लेते हैं, चलो, है ना। अगर ऐसी अब क्रिया है तो इसमें क्या हो रहा है, Na जो है क्या बना रहा है, Na2O, मतलब Na2O में उपचयित हो रहा है, कैसा हो रहा है, उपचयित हो रहा है, याद रखिएगा, उपचयित हो रहा है। अब रिएक्शन क्या है, CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O। इसका मतलब क्या है, CuO जो है वो Cu में अपचयित हो रहा है, CuO Cu में अपचयित हो रहा है। और H2 जो है H2O में उपचयित हो रहा है, क्या हो रहा है, ये उपचयित हो रहा है। मतलब कहने का क्या है, आपको बताया था कि अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन ऐड हो तो वो अपचयन होता है, और अगर ऑक्सीजन निकले, नहीं, अगर ऑक्सीजन जुड़े तो ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीजन निकले तो अपचयन होता है। तो मतलब जब ऑक्सीजन जुड़ेगा किसी में तो उपचयित हो रहा होगा, और जब ऑक्सीजन हट जाएगा तो अपचयित हो रहा होगा। ओके, आगे की देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं।
क्या बताया गया, नीचे दी गई अपक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। चलिए बताते हैं कौन सा कथन सत्य है। देखिए क्वेश्चन क्या बताया गया, नीचे दी गई अपक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पीवीओ पीवी में उपचयित हो रहा है। ओके, सी जो है CO2 में, नहीं पीवीओ पीवी में जो सी है वो CO2 में भी उपचयित, मतलब कहने का क्या है, ये ए व बी ऑप्शन जो है, सीसा अपचयित हो रहा है ये भी गलत है, और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है ये भी गलत है। ओके, इसका मतलब ए व बी ऑप्शन दोनों कैसे हैं, इनकरेक्ट है। तो इसके मतलब पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, इस पे टिक आप मार लीजिएगा। मतलब क्या है, पीबीओ में अगर पीवी बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, कार्बन अपचयित हो रहा है, उपचयित हो रहा है। ओके, और सी से CO2 बन रहा है, मतलब लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इसमें पहले और दूसरे ऑप्शन दोनों इनकरेक्ट है, असत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा, बताएगा Fe2O3 2Al2O3 Fe, मतलब इसमें आयन का एक्सचेंजमेंट हो रहा, मतलब ये वाला इसकी जगह, ये वाला इसकी जगह आ रहा है। तो ये कौन सी अपक्रिया थी। देखो विस्थापन, द्विविस्थापन हो नहीं सकती है, जो कि डबल आयन एक्सचेंजमेंट होने चाहिए, हो नहीं सकती है, संयोजन है नहीं, है ना। विस्थापन हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, वियोजन हो नहीं सकती, चूंकि वियोजन में एक कंपाउंड एक से अधिक कंपाउंडों में ब्रेक होता है। अगला देखिए नेक्स्ट, ये अब क्रियाएं करनी है। थर्ड नंबर क्या बताया गया, लौह चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर बताना है। लौह चूड़ पर, लौह चूड़ मतलब लोहे का चूड़ है, Fe HCl डालने पर क्या बनता है, FeCl2 बनेगा, H2 निकलेगी। देखो कौन सा सही है, हाइड्रोजन गैस पर आयरन क्लोराइड बनता है। ओके, ये ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि H2 हाइड्रोजन गैस है, FeCl2 क्या है, फेरिक क्लोराइड या आयरन क्लोराइड है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन बताएगा संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण मैंने कल डिफाइन किया था क्या, यदि किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, मतलब कोई रासायनिक अपक्रिया हो रही हो और उस रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक और उत्पादों की संख्या बराबर हो, तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है ना। अभिकारक ब्रैकेट में n लिख देंगे नंबर बराबर उत्पाद का नंबर, मतलब अभिकारक अणुओं की संख्या और उत्पाद के अणुओं की संख्या क्या हो, बराबर हो, तो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। अब बताएं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। आवश्यक इसलिए है क्योंकि उससे हम लोग ये पता लगा लेते हैं कि अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं या अणुओं की वास्तविक संख्या आपेक्षिक मात्राओं की जानकारी में कैसी होती है, मतलब आपेक्षिक मात्रा ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ कितने मोल बन रही है। ओके, या कौन सी चीज़ कितने मोल इसमें लगी है, याद रखिएगा। फिफ्थ नंबर में क्या बताया, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें तो भाई रासायनिक अपक्रियाएं हैं, और रासायनिक अपक्रियाएं हैं तो जरा पहला देखिए,
पहला क्या बताया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाती है। चलो बना दो 2NH3 अमोनिया। ओके, 3 का गुणा कर दो, पहला हो गया। बी पार्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S किससे सहयोग कर रहा है, ऑक्सीजन मतलब वायु में दहन करता है। दहन कभी भी होता है एयर के साथ होता है। ओके, आज तो ये क्या बना देगा, H2O है ना। फिर क्या बताया, दहन करके जल व सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। बेटा SO2 भी निकाल दो। अब क्या करो, इनका संतुलन कर दो। O कितना है, 2 और 1 3। तो यहाँ पे कितना करोगे, यहाँ पे 2 का O का गुणा कर दो, 2 का गुणा करो, यहाँ पे 2 का कर दो, मतलब यहाँ पर भी 2 का कर दो। ओके, लेकिन फिर यहाँ पे 3 का करना पड़ेगा। ओके, हो गया संतुलन। अब बात आती है कि कौन से फॉर्म में है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो वो भी लिख लेते हैं। हाइड्रो H2S जो था आपका, ये गैसियस स्टेट में था, है ना। O2 जो था वो भी गैसियस स्टेट में था। बना क्या, ये लिक्विड बना है और ये क्या बना है, गैस। ऐसे ही नाइट्रोजन गैस थी आपकी, हाइड्रोजन भी गैस थी, है ना। बना क्या था, गैस। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है इसी का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बताया, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है, Al2SO4 का होल थ्राइस। ओके, एक्वस फॉर्म में दिया गया, प्लस बेरियम क्लोराइड। ये किससे क्रिया कर रहा है, बेरियम क्लोराइड से। अब क्रिया करके क्या बनाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 और बेरियम सल्फेट BaSO4 का छेद प्रदान करता है। संतुलन बताया, देखो Al कितना है 2, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर दो। Cl कितना है 3, तो यहाँ पे 3 दूना 6 है, तो यहाँ पे 3 का गुणा कर दो। देखो बाकी सब संतुलित है, यहाँ पे B का गुणा करो 3 का। ओके, हो गया। फिर अगला क्या बताया, पोटेशियम D नंबर। पोटेशियम क्यों होता है, जल के साथ अपक्रिया करता है, मतलब जल के साथ H2O के साथ क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। तो क्या बताएगा, प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब बचा है संतुलन। जरा बताओ H कितना है, 2 2 है, लेकिन यहाँ पे K 1 है, मतलब कहने का है 2K कर लो, यहाँ 2KOH कर लो, संतुलित हो जाएगी। ओके, अगर फॉर्म देखिए कौन एक्वस है कौन सॉल्यूशन में, तो ज़रा वो भी लिख लेते हैं। ये है आपका सॉलिड फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म में, ये एक्वस फॉर्म में, ये गैसियस फॉर्म में। ओके, तो कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला बताया, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। ओके, तो देखिए ज़रा, अगर निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की बात करें तो ज़रा कर लेते हैं एक बार। देखिए एक ऊपर कर लेंगे, 2 बीच में। ओके, क्या है, HNO3। H देखिए 1 है, यहाँ पर 2 है, N कितने हैं, O कितने हैं 3 और 2 5, इधर कितने हैं 3 दूनी 6 और 1 7, N कितने हैं 2, यहाँ पे कितना है 1, तो इसका मतलब है N को संतुलित कर लीजिए। N कितना, मतलब यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे, तो 2 का जब करोगे तो क्या बनेगा, 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, एरो CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। हमने बैलेंस किसे किया, नाइट्रोजन को। किसे किया, नाइट्रोजन को। यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन 2 था, इसे बैलेंस किया। तो अब ज़रा आगे देखो, इसे अगर और करना है तो अभी नाइट्रोजन आपका बैलेंस हुआ 2। अब नाइट्रोजन होने के बाद फिर किसे करना है, इसके बाद करना है हमें दोनों साइड में। देखो कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 और 2 8 है, 3 दूनी 6 और 1 7 है, मतलब 2 8 है, 2 का गुणा कर दो। अब जरा देखो सारा बैलेंस है ना। अगर सारा बैलेंस है तो यही बैलेंस रिएक्शन है, ये वाली हो गई।
बी नंबर देखो, बी क्या है, Na है, Na 2 है, यानी अगर 2 है तो 2 का इधर गुणा कर दो, कितने का, 2 का, है ना। अब 2 का जैसे ही गुणा किया तो 2 Na हो गया। अरे यार ब्लैक से करता है, कितने का, 2 का गुणा किया, 2 का जैसे किया Na 2 हो गए, वो कितना हो गया, 2 और 4 6, 4 और 2 6, मतलब 2 का यहाँ कर दो, हो गया बैलेंस। ये भी Na कितना है, Cl, Na एक है, Ag एक है, Ag एक है, Cl एक है, Cl एक है, NO3 है, NO3 है, बैलेंस है ना। तो ये भी बैलेंस हो गई, ये भी बैलेंस हो गई। Ba कितना है, एक है, एक है, SO4 कितना है, एक है, एक है, H कितना है, Cl कितना है, दो दो है, तो 2 का गुणा कर दो, ये भी बैलेंस हो गई यार। कितना अच्छा लगा, है ना। अगला देखो, आगे क्या बताया इन्होंने, आगे बताया कि निम्न अपक्रियाओं में या निम्न अपक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण बनाकर लिखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस होता है, सूत्र कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, रिएक्शन कर रहा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर। ओके, कैल्शियम कितना है, एक है, संतुलित है। कार्बन कितना है, एक है, एक है। ओ कितना है, दो और दो चार है, दो और दो चार। हाइड्रोजन कितना है, दो है। तो क्या कर दें इसमें, देखो बैलेंस होगी वैसे, CO3 3 1 4, हाँ ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन कितना है, 3 और 1 4 है, कार्बन भी, तो ये तो बैलेंस है, ए वाली सही है। बी नंबर देखो, जिंक Zn सिल्वर नाइट्राइड से AgNO3 से रिएक्शन करता है, क्या बनाता है, यहाँ पे ये आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, क्या, जिंक नाइट्रेट ZnNO3, याद रखिए ZnNO3 का होल ट्वाइज बनाएगा आप ये, ओके। और Ag+2 होता है तो AgNO3 का होल ट्वाइज होगा, है ना, Ag लेकिन प्लस होता है, प्लस Ag, ओके। तो लेकिन यहाँ पे क्या बनाएगा, ज़रा बैलेंस ही कर लीजिएगा, तो AgNO3 का 2 का गुणा कर देंगे, 2 का यहाँ पे कर देंगे। सी नंबर देखिए, सी क्या है, एल्यूमिनियम, ए है, किससे कर रहा है, कापर क्लोराइड CuCl2 से, बनाता क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कापर फाइंड आउट होता है, बैलेंस सी, Cl 3 है, ये 2 है, तो इधर कितने कर दें, 3 का, इधर कितने कर दें, 2 का, तो यहाँ पे 2 Al, ओके। यहाँ कितना होगा, 3Cu, बैलेंस। डी नंबर, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम सल्फेट क्या होता है, K2SO4, रिएक्शन क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट। भाई बेरियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, यही होता है, प्लस पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है, KCl होता है, बैलेंस करो, BaSO4 KCl, दो हैं, दो का गुणा कर दो, संतुलित हो गई भाई, लिख लो जल्दी से, जल्दी करो, फिर आगे बढ़े, ओके। लिख लो, जल्दी लिखो, नेक्स्ट देखो फिर, ओके। ओके, क्वेश्चन के मैं क्या बताया, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, बेरियम आयोडाइड BaI2, रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, पोटेशियम आयोडाइड Ki। अब जरा बताओ, यहाँ पे यहीं से देख लो, यहीं से देख लो, यहीं से देख लो, यहीं से देख लो, पोटेशियम आयोडाइड K और I कितना है, 2, तो 2 का गुणा कर दे बेधड़क, 2 का यहाँ पे कर दे, तुरंत खत्म कर, प्लस बेरियम ब्रोमाइड BaPr2, सेटिस्फाइड, ओके, बन गई।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, जिंक कार्बोनेट। क्या है, जिंक कार्बोनेट। इसे ZnCO3 लिख सकता है। क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। संतुलन देख लो, ZnO CO2। ओके, संतुलित है। फिर क्या बताया, हाइड्रोजन गैस H2। क्या मिला, Cl2। क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। H कितने हैं, Cl कितने हैं, दो दो, तो दो का गुणा। फिर ऐसे ही मैग्नीशियम Mg, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से HCl एरो। क्या बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। Cl कितने हैं, दो, दो का गुणा कर दो। प्लस क्या बना, हाइड्रोजन गैस उड़ गई। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला भी। अगला इन्होंने बताया कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया को किसे कहता है। बहुत अच्छा, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया पूछनी है तो क्या बताया था, क्षेपी। ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऊष्मा कैसी होती है, उत्सर्जित होती है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। और शोषी, ऊष्मा शोषी में क्या होता है, ऊष्मा का शोषण होता है, मतलब ऊष्मा शोषित होती है ना। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जरा देख लीजिए, जैसे मेथेन गैस है, वायु की उपस्थिति में O2 गैस क्या बनाता है, CO2 गैस प्लस वाटर बना देता प्लस क्या, ऊष्मा निकालता है ना। अगर ऊष्मा निकालता है तो कौन सी हो गई, ऊष्मा क्षेपी। कौन सी है, ऊष्मा क्षेपी। ओके, अब बात आती है ऊष्मा शोषी कौन सी है। तो ऊष्मा शोषी के लिए देखें, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, गर्म करोगे, गर्म करने पर, है ना, गर्म करने पर, या ऐसे लिखते हो CaCO3 प्लस क्या दी, ऊष्मा दी। फिर ब्रेक हुआ किसमें, CaO और CO2 में। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे ऊष्मा शोषी है, मतलब ऊष्मा शोषी, ऊष्मा पहले लगी, बना क्या, CaO प्लस CO2। कहने का मतलब है जहाँ ऊष्मा का शोषण होता है वहाँ ऊष्मा शोषी अपक्रिया होती है, और जहाँ ऊष्मा उत्सर्जित होती है ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया होती है। राइट, लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, जल्दी करिएगा।